हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी मैं कर रही थी हिरन के बालों में ऑयलिंग और इसको कंघा भी कर रही थी मैं। इसके बाल बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऑयलिंग कर देते हैं। और नहलाना इसको नहीं है, बस इसको ऐसे ही स्पॉन्ज कर दिया है। और कल रात हमारे यहाँ पे ना बहुत बारिश हुई है। रिमझिम वाली बारिश थी, लेकिन बारिश तो हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना ठंड बहुत बढ़ गई है। और हवाएं लेकिन बंद हो गई, लेकिन इससे पहले जो है ना हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उससे और ज़्यादा ठंडक लगती है हवाओं से। तो अभी जो है ना मौसम एकदम ठीक ठाक वाला है, एकदम बहुत अच्छा वाला नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक है। मतलब आज हवाएं वगैरह नहीं चल रही, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और बस अभी मैंने नहा लिया है और इनको कंघा कर रही थी। और ये चले गए हैं मार्केट किस लिए गए हैं मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और आज मेरा काम ना सारा ही जो है जल्दी से मैंने ख़त्म कर लिया आज, और अभी मैं फ्री होकर बैठी हूँ। तो ये देखो इससे पहले 2 बार मैंने वीडियो अपना पॉज कर दिया, क्योंकि बीच बीच में जो है ना इनके फ़ोन आ रहे थे, तो इस वजह से। और आज कुरान खानी घर में रखी है, क्योंकि आज मेरी सासू माँ के यहाँ बरती है, तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने कुरान खानी रखी है। मुझे ना ये लगता है कि मैं हर महीने जो है ना घर में कुरान खानी रखूँ, और इन बच्चों के लिए या फिर जिसके लिए भी मुझे जो भी कुछ करना है वो मतलब मैं करूँ। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हर किसी को होती होगी, मुझे भी होती है। बस अल्लाह ताला हमेशा मतलब इस काबिल बनाना कि कभी भी किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना, और किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, पता नहीं बस ऐसे ही मुंह से निकलता जा रहा है। और चलिए, ये तो बात रही हर किसी। देखो बीच में फिर से फ़ोन आ गया, मतलब मैं 2 बार वीडियो पॉज कर चुकी हूँ पहले भी, इस बार फिर से मुझे करना पड़ेगा यार। थोड़ी देर के लिए वेट करिए। तो फिर से जो है इनका ही फ़ोन आ गया था। 2 बार पहले भी वीडियो पॉज कर चुकी थी मैं, और मैंने बार बार से जो है ना कट कर दी थी, दोबारा से स्टार्ट करी है। खैर चलो, ये तो रहा ये। और बस मुझे करानी थी कुरान खानी स्पेशली, मैंने सोच रखा था इसलिए। और वैसे अभी जो है ना 12 बजे तक भी कंफर्म नहीं हो पाया था। कल रात हम लोगों ने साहब से बात कर ली थी, मतलब यहाँ के जो मौलाना है मस्जिद वाले, तो उनसे बात कर रखी थी। उन्होंने कल तो बोल दिया था कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी सुबह से फ़ोन लगा रहे थे उनको, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो 12 बजे जब उन्होंने फ़ोन उठाया तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ भाई कुरान खानी कर रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही ये निकले मार्केट के लिए, कुछ सामान लाने के लिए, जो कि बच्चों को नाश्ता वगैरह कराना है, जो भी तबर्रुक में देना है, तो बस इसी के लिए गए हैं। और मैंने यहाँ की साफ़ सफाई सारी कर दी है, सारा ये बिस्तर मैंने लगा दिए हैं। बिस्तर मतलब क्या, वो चटाई वगैरह मैंने बिछा दी है। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से है ना ऐसे ये बिछा दिया है, ताकि बच्चे सारे जो है ना आकर बैठ सकेंगे और पढ़ सकेंगे यहीं पर ही। तो बस अभी सारे कामों से फ्री हूँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर लगा दिया। हमारा सोफ़ा ना लाइट कलर का, तो बहुत मतलब जल्दी से गंदा लगने लग जाता है। हालांकि मैं इस पर ना एक बार मैंने ऐसे सरफ का पोछा फेर दिया था, लेकिन फिर भी घर में कहाँ चीज़ें साफ़ हो पाती हैं। ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा 1 आध साल में, तो फिर उसके बाद हम जो है सोच रहे हैं कि ऐसे जो सोफ़ा साफ़ करने वाले आ रहे हैं ना, होम क्लीनर जिसे बोलते हैं, तो उनको हम लोग बुलाएंगे। वैसे सिर्फ हमें सोफ़ा ही साफ़ कराना है, होम हमें क्लीन नहीं कराना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लेती हूँ, छोटा सा ही घर है मेरा, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो है मैनेज कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोफ़ा हम लोग क्लीन कराएंगे। और इसमें अगर कवर लगाओ ना तो फिर वो भी ज़्यादा बेकार लगते हैं। पिछली बार मैंने ना मीशो से जो है कवर भी मंगाए थे इनके लिए, वो मुझे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे नहीं, और अच्छे भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हॉल में बहुत अच्छे से मैच करते हैं ये वाले सोफ़े। तो इसलिए अगर कोई भी कवर लगाएंगे ना इसके ऊपर तो वो बेकार ही लगेंगे, तो इसलिए मैंने सारे कवर वगैरह हटा दिए। और बस ऐसे ही मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला लगाया, वरना मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे ये इस तरह से जो है ना कर दिया है, और सारा किचन वगैरह सब समेट लिया। खाना वाना नहीं बनाया है, क्योंकि खाना मुझे बनाना नहीं है, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है।
और खाने की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि जब भी अब देखो 2 लोग तो हैं ही हम लोग, और जब भी ये कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं तो मैं तुरंत उसी टाइम पर बना देती हूँ और खा लेते हैं, तो ऐसा रहता है। तो खाने की इतनी ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है मुझे। घर में कोई बड़ा हो तो ये लगता है कि नहीं खाना बनाना है, फटाफट से उनको देना है बना के टाइम से, तो ये चीज़ होती है। तो भाई बड़ों के होने से बहुत ज़्यादा रौनक रहती है घर के अंदर, और सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं, टाइम टू टाइम होते हैं। अभी ना कहीं ना घर में बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है कि यार काश अगर वो होते। चलो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला से अला मकाम अता करे, आमीन तो आमीन। और बस क्या है, अच्छे लोगों की बस यादें ही रह जाती हैं और कुछ नहीं। तो चलो गाइज़, अभी तो फ़िलहाल मैं इनका वेट करूँगी, और मैं भी थोड़ा सा कंगा वंगा करती हूँ और हुरैन को रेडी करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है सारे बच्चे आ चुके थे, और साथ ही में जो है यहाँ के जो मौलाना है वो भी आ गए थे। तो सारे बच्चों ने जो है सिपारा पढ़ लिया है, और उस टाइम पे मैंने वीडियो बना ही नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर चल रही है अभी फातिहा, तो यहाँ का मैं थोड़ा सा बच्चों का शूट कर लेती हूँ, क्योंकि देखो ये हमारा काम होता है। और पता है बीच बीच में मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें भूल ही जाती हूँ कि मुझे शूट भी करना है। हालांकि ये हमारा काम है, लेकिन काम के बीच में ना मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये सारे काम हो जाएं, फिर उसके बाद ये शूटिंग वूटिंग चलती रहेगी। लेकिन फिर बाद में ध्यान आता है कि नहीं यार ये भी तो हमारा काम ही है ना। तो काम काम की बातें बहुत सारी हो गई हैं, अभी तक आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने क्या ही बोला पाया है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर लग रहा है नाश्ता, तो बस अब मैं और मम्मी यहाँ पर जो है ना नाश्ता लगा रहे थे, क्योंकि बच्चों का कुरान हो चुका है। और यहाँ पर भैया भी आ गए थे, बाजी भी आ रही है बच्चों को लेकर के। तो बस अभी यहाँ पर फातिहा चल रही है। जितने भी लोग दुनिया अपनी सरोसा हो चुकी हैं, अल्लाह उसको की तू मां बख्श। आमीन। आमीन। अल्लाह साहिब खाना की तमाम परेशानी को दूर फरमा। आमीन। खाना के रिज़्क़ के अंदर खूब बरकतों का रिज़्क़ फरमा। साहिब खाना के अमल के अंदर खूब बरकतों का रिज़्क़ फरमा। साहिब खाना को अल्लाह तो बात वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जिसका को अपना रहमत फरमा। अल्लाह साहिब खाना के हर के अंदर तू रहमत की बारिश अता फरमा। आमीन। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुस्तफ़ा खाने की बरकत से अल्लाह सुभान खाने की बरकत से अल्लाह या कुरान पाक के ज़िक्र की बरकत से या अल्लाह साहिब खाना को अपना रहमत करम अता फरमा। या अल्लाह साहिब खाना की तमाम नेक और जायज़ तमन्ना को मुबारक फरमा। आमीन। धर्म को अपना खास अपना करम अता फरमा। आमीन। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हुजूर गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु तआला रज़ियल्लाहु तआला पाक वारिस पहुंचा बनी अल्लाह हाजी अली तमाम औलिया किराम को हुजूर की अरवाह को पेश करता और कबूल फरमा। तमाम वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाह को पेश करता और कबूल फरमा। आमीन। दुआ को बरकत कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह तआला बाकी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतुल्लाह। तो फातिहा के बीच में ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे यहाँ पर, तो भाई जाहिर सी बात है माँ बाप थे, उनकी याद आती ही है। इसमें वो नहीं रखी है
क्या है? नहीं, इसमें समोसा। नहीं, अभी तो गर्म होगा। करती रहेंगी तो बैठिए। तो गाइज़ यहाँ पर चल रहा है बच्चों का नाश्ता, और मैंने ना साइड में तबरुक भी निकाल कर रख लिया है, क्योंकि बच्चे जब जाते जाएंगे तो मैं उनको जो है तबरुक देती जाऊंगी। और जो मौलाना आए हुए थे वो भी चले गए हैं, तो उनका भी तबरुक जो है ना बच्चों को ही देना है, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पर फिर जो है ना वो जल्दी से चले गए। तो यहाँ पर अभी बच्चों का नाश्ता हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बाजी भी जा रही हैं घर। आलिया नया भी आ गई थी, तो वो लोग भी निकल रहे हैं घर के लिए। और बस यहाँ पर अभी सारे बच्चे जा रहे हैं। तो कुरान खानी कंप्लीट हो चुकी है, अब ये बच्चे जा रहे हैं अपने घर। और आज का मौसम देखो कैसा है। वालेकुम अस्सलाम। ये अच्छी है ना, सही जा रहे हैं ऐसे लगते हैं। आज मौसम देखो कैसा हो रहा है। लगातार। तो गाइस कुरान खानी हो गई, और कुरान खानी करने के बाद सभी लोग जो है चले गए थे। मम्मी भी चले गई, मम्मी भी ज़्यादा देर नहीं बैठी। तो फिर उसके बाद जो है मैंने सारे साफ़ सफाई करी है, और अभी शाम हो गई है, होरन सो गई है, और मैं यहाँ पर बैठी थी। तो मैं ना आज इस वाले रूम में बैठी हूँ, पिंक वाले। आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा ठंडक भी है। तो यहाँ पर भी रज़ाई लेकर अपनी बैठी हूँ, और मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और इस ब्लॉग का एंड नहीं किया तो ब्लॉग का भी एंड कर दूँगी साथ ही में, है ना। तो बस फिर उसके बाद जो है ना हमने खाना वाना खाया। आज बहुत ज़्यादा लेट खाना खाया। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे खाने वाने की ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, मैं तुरंत ही बनाती हूँ। तो बस फिर सब लोग के जानने के बाद जो है इन्होंने बोल दिया था कि ऐसा कुछ बना दो चटर पटर टाइप का। तो बस फिर हम लोगों ने वही खाया, और बस अभी अभी अपने अपने बिस्तर पर हैं। थोड़ी देर में उठूँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी भी उठी थी। तो आज कपड़े वगैरह भी धोए, और फिर सारी साफ़ सफाई वगैरह भी करी। सारा दिन ऐसे ही निकल गया, थोड़ा सा भी आराम नहीं किया है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा देर के लिए ऐसे ही लेट लेती हैं, अभी कुछ खाना पीना तो है नहीं। तो हुरन भी सो ही रही है अभी फ़िलहाल। फिर जब वो उठ जाएगी तो फिर उसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन से वो ट्यूशन नहीं गई है। सोचा था कि ना ये जाना सीख जाएगी, बैठना सीख जाएगी, लेकिन जो है सर्दी की वजह से जो है ना आलिया नाया भी अभी नहीं जा पा रही हैं। तो इसलिए फिर मैं भी इनको नहीं भेज रही, क्योंकि उनके चक्कर में ही वो बैठ पाती है वहाँ पर, वरना वो अकेले नहीं बैठेगी अभी फ़िलहाल। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ वहाँ ट्यूशन पर जाना सीख जाए वो, इसलिए मैंने भेजना शुरू किया था। लेकिन अभी नहीं जा पा रही है कंटिन्यूसली, अभी रुक गया है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें। और तो बस फाइनली आज जो है मम्मी की फातिहा हो गई, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे। मतलब सुबह से ही ऐसा हो रहा था इनका कि ना कल मम्मी की फातिहा है, और एक दिन पहले से ही ये लगने लगा था उनको कि मुझे याद आ रही है, मुझे याद आ रही है, कि भाई सबसे छोटे थे घर में, लाडले हैं सबके। और माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं यार, उनकी कमी कभी कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। एक ना एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि यार काश अगर होते तो कितना अच्छा होता ना। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ताउम्र हमेशा इसी तरह से बनाए रखे उनके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी खलती है माँ बाप की। उनके रहने से ही घर में रौनकें रहती हैं। कल लवली बाजी से भी बात करी, उनका भी यही कहना था कि इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है हमारे घर में। हालांकि चाहे जैसे भी हो, मतलब कि वो बीमार थे काफ़ी टाइम से, तो मतलब बिस्तर पे ही ज़्यादातर रहते थे, या फिर कभी थोड़ा बहुत चलकर बालकनी तक चले जाते थे और बैठ जाते वहाँ कुर्सी डालकर, तो आने जाने वाले लोगों को ऐसे ही दिखते रहते थे। तो वो बोल रही थी कि ना मतलब चाहे भले
बैठे रहते थे वो हमारे सामने, लेकिन थे तो ना। लेकिन अभी तो उनके कमरे में भी कोई नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है घर में। बच्चे बार बार से याद कर रहे हैं अपने दादा को, और हमारी ओरन ने तो अपने दादा दादी को देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी खलती है हमें भी। जब हम कभी ऐसे ही बैठते हैं ना दोनों, तो बहुत रो लेते हैं, एक दूसरे को शांत करा लेते हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह, मेरी पुरानी वीडियो एक निकली थी जिसमें मेरे सासू माम थी मेरे साथ। सच्ची बताऊं तो हम जब देखते हैं ना उनको तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। इस चक्कर में हमने आज तक अपनी शादी की वीडियो भी नहीं देखी है, आज तक। और मेरी जो ससुराल वाली साइड की जो वीडियो है ना, हम दोनों ने कभी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी थी वो घर में। इसी वजह से नहीं देखते क्योंकि बहुत याद आती है जब भी देखते हैं तब। बस अल्लाह ताला वो जहाँ कहीं पे भी हो खुश रखे बस उनको। बहुत अच्छे थे मेरे सास ससुर, बहुत नेक थे। और बस चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।